अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो जनाब बड़ी कैजुअल सी है, चिल सी वीडियो है। इट्स मोर ऑफ अ व्लॉग स्टाइल वीडियो, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बनाऊंगी मरियम परवेज़ का हेयर प्रोटीन मास्क जो उन्होंने अपनी वीडियो में शेयर किया था अ वाइल अगो, और इट लुक्ड वेरी गुड एंड आई नो नथिंग अबाउट हेयर. I know a lot about makeup, so if you want to know more about makeup, you can hit the subscribe button down below. लेकिन I know nothing about hair and so I really need help with my hair. जो मेरे ये नीचे वाले बाल हैं, साल पहले मैंने एक्सटेंसो कराया था, सो ये इतने बाल मेरे एक्सटेंसो वाले हैं जो स्ट्रेट हो के अब फ्राई हो चुके हैं एंड घोड़े की पूंछल जैसे लगते हैं, एज माई मदर कॉल्स इट. लेकिन ये बाकी बाल जो हैं ये मेरा नेचुरल टेक्सचर है. दे आर कर्ली बट दे आर नॉट रियली कर्ली एंड दे आर फ्रिजी एंड दे आर नॉट स्ट्रेट, और कोई बीच का अजीब सा चक्कर है. सो एनीवेज आई वांटेड टू ट्राई आउट दिस हेयर प्रोटीन मास्क, सो आई एम गोना मेक इट विद यू गाइज. इसको बनाएंगे, इसको लगाएंगे, इसको उतारेंगे, इसको चेक करेंगे, इसको रिव्यू करेंगे. एंड सो इफ़ दैट इंटरेस्ट यू देन कीप ऑन वॉचिंग. सबसे पहले मरियम की वीडियो लगाते हैं एंड साथ साथ मास्क बनाते हैं. अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे. इस मास्क की आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा. ची करना शुरू कर देते हैं बाल. ठीक है जी. अच्छा जी, मरियम के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक इंग्रेडिएंट्स अलग कर रही हूँ. बटर चाहिए मुझे, कंडीशनर चाहिए, दही चाहिए और दूध चाहिए. मैं उसकी दी हुई रेसिपी को हाफ़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे बाल थोड़े हैं. एंड ऑफ कोर्स मैं उसकी वीडियो को नीचे लिंक कर दूँगी ताकि आप डिटेल में इंस्ट्रक्शंस देख सकें. अच्छा जी, आई हैव पुल्ड क्लासिक समन इसलिए क्योंकि आई हैव ऑलरेडी मेस्ड इट अप. एक तो मुझे लग रहा है कि ये जो मेरा पेस्ट है ये उतना गाढ़ा नहीं है जितना मरियम का है. वैसे मैंने इसको आधी क्वांटिटी में बनाया बिकॉज आई लिटरली हैव 4 हेयर, 4 बाल है मेरे सर पे, इसलिए मुझे उतना मास्क चाहिए ही नहीं जितना वो बना रही थी. सो मैंने सारी क्वान्टिटीज़ को हाफ़ कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद मुझे लग रहा है कि मेरा थोड़ा सा रनी है. और दूसरी बात ये कि इसमें थोड़े थोड़े क्लम्प्स मुझे नज़र आ रहे हैं. इट्स नॉट एग्जैक्टली स्मूथ, सो आई हैव ऑलरेडी काइंड ऑफ मेस्ड इट अप, बट लाइक लेट्स ट्राई सैल्वेजिंग इट. 5 मिनट और इसको मिक्स करते हैं अच्छे तरीके से एंड देन होपफुली इट विल बी अ स्मूथ पेस्ट. और फिर एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं. आई थिंक आई डिड इट रॉन्ग. लाइक इससे ज़्यादा मैं इसको इम्प्रूव नहीं कर सकती. 5 मिनट से इसको मिक्स कर रही हूँ आई कैन स्टिल सी द क्लम्प्स. एंड आई थिंक मैंने जो मिस्टेक की है वो ये की है कि जो शुरू में उसने कंडीशनर और लाइक बटर को मिक्स किया था, मक्खन को मिक्स किया था, वहाँ पे जो कम्प्लीटली स्मूथ पेस्ट बनाना चाहिए था मैंने जल्दी की और मैंने उतना स्मूथ पेस्ट नहीं बनाया. सो मरियम, आई सी व्हाट यू डिड देयर. आई शुड हैव फॉलोड योर इंस्ट्रक्शंस like to the spoon. I did not, and like I've ended up with a very clumpy mask, but it is what it is. We're still going to apply it. We'll still going to see how it performs. So anyways, अब चलते हैं इसको apply करते हैं. ओके, वाओ, दिस इज़ नॉट अ नाइस लुक फॉर मी, बट एनीवेज मैंने अपने सर पे लगा लिया ऐसा लिफाफा जो मेरे सर से 3 गुना साइज़ का है. एंड लाइक आई डोंट नो हाउ आई एम लाइक कीपिंग इट ऑल टुगेदर. देयर इज़ अ लॉट गोइंग ऑन माई हेड राइट नाउ. बट एनीवेज जब से ये कपड़े वाले लिफाफे का ट्रेंड हुआ है, विच इज़ वंडरफुल फॉर द इन्वायरमेंट, लेकिन उसके बाद से घर में पॉलीथीन के लिफाफों की अशद कमी महसूस होती है. दिस वॉज दी ओनली बैग आई कुड फाइंड जो मैं लगा सकती थी सर पे, that could like trap the moisture in
एंड इट्स अ मेसीज बैग. इट्स अ नाइस बैग जो मैं इस काम के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ, बट दिस वॉज दी ओनली बैग इन माई हाउस. बट एनीवेज मास्क अच्छा हुआ मैंने थोड़ा बनाया था इसलिए क्योंकि ये भी लाइक थोड़ा सा बच गया है, बिकॉज़ वही मैंने जैसे बताया 4 बाल है मेरे. सो एनीवेज अभी मैं वीडियो दोबारा खोल के देखूँगी मरियम की टू चेक कि कितने टाइम के लिए लगा के रखना. बट आई थिंक 40 मिनट शायद उसने बोला था. एंड इट्स लाइक 3:45 राइट नाउ, 3:45 बज रहे हैं. तो अब ये लाइक जितनी भी देर उसने कहा है उतनी देर लगा के रखेंगे. फिर नहाना होगा लाइक रेगुलर शैम्पू एंड कंडीशनर करके, एंड उसके बाद लाइक आई विल कम बैक एंड शो यू गाइज द रिजल्ट्स. बट आई ऑल्सो लाइक कीप शोइंग यू गाइज द रिजल्ट्स अप अंटिल अ वीक लेटर. तो एक मतलब हर 2 दिन बाद आई कीप चेकिंग इन एंड फिर आई अपलोड दिस वीडियो कि प्रोटीन मास्क का लाइक कितना असर रहता है और कितनी देर असर रहता है. सो आई वॉन्टेड टू डू इट दैट वे. सो आई जस्ट क्विकली लाइक chill, hang out with my daughter for the next 40-45 minutes, और फिर I'll be right back to show you guys the final look. Hey guys, I'm so upset. I'm honestly so disappointed and so upset. उस दिन मैंने मास्क लगाया, फिर मैंने शावर लिया, फिर मैंने बगैर ब्लो ड्राई किए और स्ट्रेट किए बैठ के लाइक आफ्टर माई हेयर एयर ड्राइड. तो मैंने बैठ के लाइक अपनी थॉट्स शेयर की थोड़ी सी, एंड आई ऑल्सो सेड कि आई लाइक गिव यू गाइज अ चेक इन आफ्टर अ कपल ऑफ डेज. और एक शावर और लूँगी, एंड सो आई कैन सी हाउ लॉन्ग डज दी लाइक सॉफ्टनेस एंड एवरी थिंग लास्ट. एंड उस दिन मुझे और वीडियोज़ भी फिल्म करनी थी. सो आई फिल्म्ड अ कपल मोर वीडियोज़ दैट डे, एंड देन आई एक्सीडेंटली डिलीटेड द फुटेज that I had to put in this video, and I'm so disappointed. I cannot like begin to express how disappointed I am after working so hard on this video. So like kudos to like Mariam for doing these videos जिनमें इतने parts में video film करनी होती है कि these kinds of accidents can happen. But anyway, सिर्फ 2-3 मिनट की वो footage थी जिसके अंदर like I explained my first impressions and everything. एंड सो मैं उसको रीइटरेट कर दूँगी, दोबारा आप लोगों को बता देती हूँ कि लाइक राइट ऑफ द बैट मैंने क्या फ़ील किया था. लाइक सबसे बड़ी बात तो ये कि ये जो नीचे वाले मेरे बाल हैं, प्लीज़ एक्सक्यूज़ लाइक दिस, एक हाथ पे लगेगी एक हाथ पे नहीं लगेगी. एनीवेज सो ये जो नीचे वाले बाल हैं ये बहुत रफ़ होते हैं, बहुत रफ़ रहते हैं, इसलिए क्योंकि लाइक एक्सटेंसो हुआ है, फिर उसके बाद रिपीटेडली स्ट्रेट होते हैं तो भूसे से रहते हैं बहुत ज़्यादा. सो एक तो इनमें बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस और जान है, लाइक दे एक्चुअली फील लाइक ह्यूमन हेयर विच इज़ अमेजिंग. उसके अलावा लाइक मुझे डर था कि दही वगैरह की, और दही में जब आप नींबू डालते हैं तो दही फट जाता है, तो लाइक वो स्मेल ना आए बालों में से. लेकिन एक्चुअली माई हेयर केप्ट स्मेलिंग गुड फॉर एन एंटायर डे, क्योंकि लाइक उसके बाद मैंने शावर में शैम्पू भी लगाया था, कंडीशनर भी किया था. बट एनीवेज बालों की ओवरऑल जो लाइक लुक है वॉज वेरी शाइनी, वॉज वेरी सॉफ्ट. और मैं बीच में कल का दिन गुजरा है, आई डिड नॉट वॉश माई हेयर येस्टरडे, लेकिन आज आई एम प्रॉब्ली गोइंग टू टेक अ शावर एंड आई विल लाइक give you guys another check-in, and hopefully I don't end up deleting this one. But like I did not expect this. I did not expect this. I was like थोड़ी softness आ जाएगी, लेकिन वो like normal conditioner से भी आ जाती है. And I do condition my hair, I'll say once a week. लाइक हर दफ़ा के शावर के साथ नहीं लगाती हूँ कंडीशनर, लेकिन वंस अ वीक ज़रूर लगा लेती हूँ. सो आई वाज लाइक कि उतने की सॉफ्ट हो जाएंगे जितने कंडीशनर के बाद हो जाते हैं, बट नो दे एक्चुअली डू फील वेरी सॉफ्ट. एंड उसके बाद फिर मैंने स्ट्रेट भी किए थे वीडियोज़ के लिए, एंड उसके बावजूद लाइक आई डोंट फील कि यहाँ से बिल्कुल मर गए हैं या बहुत ज़्यादा लाइक वो हो गए हैं, रफ़ हो गए हैं, फ्रिजी हो गए हैं. एज़ फार एज लाइक स्ट्रेटनेस को, ये मेरे बालों का ऑलमोस्ट लाइक मैंने स्ट्रेट किए हुए हैं अभी, but you can still see some natural texture peeking through. Like I have pretty curly hair. कुछ तो नीचे से एक्सटेंसो भी हुए हैं, कुछ ऊपर स्ट्रेट भी हुए हैं, लेकिन I have like pretty curly hair and they are still curly. Like ऐसा नहीं है. प्रोटीन ट्रीटमेंट्स स्पेशली जो केराटिन हम पार्लर्स में जाके कराते हैं, that's essentially a protein treatment, और उससे बालों के जो आपका ओवरऑल टेक्सचर है वो थोड़ा सा स्ट्रेट हो जाता है. लेकिन इससे आई डेंट फील कि मेरे बाल स्ट्रेट हुए, बट आई डिड फील कि फ्रिज कम हुआ है. जो लाइक फटे हुए होते हैं वो फटे हुए कम थे लाइक आफ्टर दिस ट्रीटमेंट. एंड आई डू रियली लाइक द रिजल्ट्स, एंड आई थिंक एटलीस्ट ट्वाइस अ मंथ, स्पेशली क्योंकि मैं वीडियोस फिल्म करती हूँ और रेगुलरली बाल स्ट्रेट करती हूँ, तो काफ़ी डैमेज होता है बालों को. हालांकि आई डू लाइक
यूज़ दिस ऑयल, जो ये लॉरियल का प्रिमरोज ऑयल है, ये मैं यूज़ करती हूँ स्ट्रेट करते हुए, एंड इट्स फॉर हीट प्रोटेक्शन, लेकिन उसके बावजूद डैमेज होता है। तो उसके साथ जो है वो आई फील लाइक के ट्वाइस अ मंथ और एटलीस्ट वंस इन 3 weeks इट्स अ गुड ट्रीटमेंट टू डू। बट एनीवेज, एक और लास्ट चेक इन करेंगे आफ्टर आई टेक अ शावर टुडे, सो दैट वुड बी अ चेक इन 2 days आफ्टर द ट्रीटमेंट एंड 2 showers लेटर। सो उसके बाद वीडियो रैप अप करेंगे, बट लाइक so disappointed in myself. So anyways, I'll check in with you guys later. जी जनाब, एक लास्ट चेक इन कर लेते हैं इससे पहले कि हम वीडियो ख़त्म करें। सो मैं शाम को नहाई थी, नहाने के बाद मैंने बालों को कंडीशन भी किया था और शैम्पू भी किया था। हालांकि मैं हर दफ़ा कंडीशनर नहीं लगाती हूँ, लेकिन लाइक आई डोंट नो व्हाई आई डिड इट टुडे, बट आई डिड। सो मैं शैम्पू और कंडीशनर इस तरह करती हूँ कि मैं शैम्पू सिर्फ स्कैल्प में करती हूँ, क्योंकि लाइक दैट्स what I have learned over the years कि शैम्पू आपको सिर्फ स्कैल्प में करना चाहिए, वहाँ सबसे ज़्यादा ऑयल और डर्ट प्रोड्यूस होता है। बाकी के जो बाल हैं उन पर शैम्पू नहीं लगाना चाहिए, उससे वो रफ़ होते हैं। जब आप अपना सर धोते हैं, यानी कि जब आप रिंस करते हैं शैम्पू को, तो बाकी की जो लेंथ है वो खुद ही धुल जाती है, और आपने जो कंडीशनर लगाना होता है वो एंड्स पे लगाना होता है। सो दैट्स हाउ आई शावर टुडे फॉर द सेकेंड टाइम। 2.5 दिन हो गए ट्रीटमेंट किए हुए, एंड द रिजल्ट्स आर बेटर देन व्हाट आई एक्सपेक्टेड। आई did not expect to see such long lasting results. Like ऐसा नहीं है कि महीनों गुजर गए ट्रीटमेंट को and they're still like soft, but I expected कि 1 दिन 2 दिन like थोड़ा सा फ़र्क फील होगा, बट उसके बाद नहीं होगा। मुझे स्पेशली सबसे ज़्यादा फ़र्क फील हो रहा है इन एंड्स में, जो आई सेड मल्टीपल टाइम्स इन दिस वीडियो कि एक्सटेंसर की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई और रफ रहते हैं, एंड जैसे मरियम ने अपनी वीडियो में कहा, ची ची करते हैं, स्पेशली आफ्टर आई कर्ल दैम। जब मैं उनको कर्ल करती हूँ बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है उन पर जुल्म हो गया है। एक तो जलने की बाकायदा स्मेल आती है, और ऐसे लगता है कि जैसे बिल्कुल बेजान हो गए हैं बाल, और बहुत ज़्यादा रूखे लगते हैं, लेकिन उनमें बाकायदा सॉफ्टनेस आ गई है एंड लचक आ गई है, इलास्टिसिटी आ गई है। सो आई डू रियली लाइक दैट अबाउट द ट्रीटमेंट। एज़ फार एज द फ्रिज गोज, तो मुझे ऐसे लगता है कि जो फ्रिज राइट अवे ट्रीटमेंट के फ़ौरन बाद गायब हुआ था, ऐसा नहीं है। लाइक द फ्रिज इज़ बैक, इट्स डेफिनेटली बैक। डू यू गाइस सी, थोड़ा थोड़ा फ्रिज वापस आ गया, बट बालों का टेक्सचर ओवरऑल ना पहले स्ट्रेट हुआ था ना अब स्ट्रेट हुआ है, विच आई डोंट माइंड। लाइक आई एम हैप्पी विद द सॉफ्टनेस एंड द शाइन। बाल सेहतमंद लग रहे हैं, हालांकि मेरे पास सिर्फ 2.5 बाल हैं, बट फिर भी ऐसे लग रहा है कि बाल लाइक अच्छी सेहत में है। सो दैट्स व्हाट आई एंजॉय अबाउट दिस ट्रीटमेंट, एंड आई एम एक्साइटेड कि इसके बाद आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट एंड आई विल बी मोर लाइक हैप्पी टू कर्ल माई हेयर मोर ऑफ्टन, क्योंकि मैं बाल कर्ल इस डर से नहीं करती हूँ कि मेरे बाल उसके बाद कई दिन लाइक बहुत मिजरेबल रहते हैं। सो इफ़ आई डू दिस ट्रीटमेंट एवरी टाइम आई कर्ल माई हेयर, आई विल बी अ हैप्पी लिटिल गर्ल, not so little. But anyways, I hope you guys enjoyed the video. This was a success, like 5 out of 5 stars. I really liked the treatment. So I hope you guys enjoyed the video. अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो do not forget to give it a thumbs up before you leave and subscribe if you're not subscribed already. 1 सेकंड लगेगा दोनों कामों में। नीचे रेड बटन है, उसको हिट करें, उसके साथ बेल बनी हुई है उसको हिट करें, और एक थम्स अप बना हुआ है उसको ही हिट कर दें, बहुत मेहरबानी होगी। सो चलें, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।